मास यक्स ग्राम दी वाला है, सस्पेंडेड फ्रॉम द लाइट, एक स्प्रिंग ली, इसको सस्पेंड किया, द स्प्रिंग पुल्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे ऐसे खींची मैंने, रिलीज कर दी, दैट मास परफॉर्म एसएचएम, वो पीरियड ऐसा ऐसा ऑक्सीलेट, स्प्रिंग समझते उसको ऐसा 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 कर रहा है, ठीक है। तो मास इंक्रीज वाई ग्राम, द पीरियड बिकम्स, देखो पहले तो जो मास दिए वाला है बच्चों m1 को यक्स बोलना है, ठीक है, स्प्रिंग पुल डाउन, तब उसका पीरियड जो है t1 को t बोलना है। आप कहाँ से लिख रहे हो सर, देखो एक यक्स दिया था मास, ये पीरियड है। अब ध्यान रखना, अब m2 जो मास है वो पहला जो भी मास होगा यक्स, अब उन्होंने इंक्रीज कर दिया y, मतलब बढ़ेगा। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या, पहले एक स्प्रिंग ले ली ऐसे, इस स्प्रिंग को हमने ले लिया यहाँ पे बच्चों यक्स नाम का मास, तब उसका पीरियड, इसको ऐसे खींचा, ऑक्सीलेट कर रहा है ऐसे ऐसे, तब उसका पीरियड t1 को t बोला, करेक्ट है। अब दूसरे केस में क्या किया बच्चों, इसी स्प्रिंग को हमने थोड़ा सा मास बढ़ा दिया, कैसे बढ़ा दिया देखो, देखते हैं, यही स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को पहले जो मास लगा है वो यक्स है और उसको जो है y लगा दिया, समझ में आ गया। लेकिन उसका पीरियड t2 है, ऐसे बोलूँ क्या, इसको t1 को t बोलना, t2 का जो पीरियड है बच्चों वो 4t/3 वाला है, समझ में आ रहा है कुछ। तो रेशियो y/x पूछा है, ठीक है ना, ये केसेस समझ में आ गए आपको। अब t2 जो पीरियड है वो मुझे लिखना पड़ेगा सर 4t/3। चलिए पहले तो इसके लिए फार्मूला क्या पीरियड का, जस्ट स्प्रिंग रहा था 2π√m/k, कोई टेंशन है बच्चों, मतलब पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द मास, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैं, ठीक है, किसी को किसी से डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं काम कर रहा हूँ t2/t1 करूँगा, चलेगा बच्चों। तो t2 मतलब वो कंडीशन से मास के हिसाब से, तो यहाँ पे यम ये आएगा, देखो x + y आएगा, बात समझ में आ रही। और t1 m1 मतलब x, समझ में आ गया। देखो बच्चों पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मास, तो t2 मतलब m2 मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो x + y लिखा है और यहाँ पे x लिखा है। चलिए सर t2 क्या दिए वाला है, t2 की वैल्यू क्या दी वाली है, t2 की है बेटा 4t/3, t1 को t बोलना है और इसको रूट में x + y/x लिखना है। चलिए तो यहाँ पे t गेट भी कैंसल, स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड करता हूँ, 4 का 16 होगा, ये 9 होगा, यहाँ पे x + y/x चलेगा बच्चा, समझ में आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते चली, 16x या 9x + 9y, तो ये 16x या 9x और ये 9y, तो ये कितना होगा 7x 9y, चलेगा। मुझे क्या चाहिए y, देखो y/x इधर करते तो ये 7 था, ये इधर आया तो 9, 7/9, 7/9 ये ऑप्शन से बच्चों, ये ऑप्शन से।